नमस्कार, हम हैं तिलकपुर में। तिलकपुर जो है औरैया ज़िले का एक गांव है और इस गांव में आपने जैसे कि देखा यहाँ का मठ और यहाँ का मठ के साथ इसकी जो इसके साथ इन्होंने फुलवारी बनाई है छोटी सी, जिसे आप कहिए वाटिका जिसे आप कह सकते हैं। और वो और सब देखा। ऋषभ राजा हमारे साथ हैं, इनसे भी बात हुई। ऋषभ, लाइब्रेरी भी कोई बनी है? जी हाँ, लाइब्रेरी बनाई है समाज के लोगों के लिए, सभी जो लोगों तक समाज के लिए अभी मैसेज नहीं जा पा रहा है, जिन्हें बाबा साहब के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में और मान्यवर काशीराम जी के बारे में नहीं पता है, तो उन तक उन बुक्स के थ्रू मैसेज पहुंचेगा। दिखाएंगे लाइब्रेरी आपको? हाँ, आइए मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ये पत्थर है पवन? पवन जी यहाँ ये लाइब्रेरी का पत्थर है, इसका ही इनॉग्रेशन है आज लाइब्रेरी का। दर्शन लाल मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन श्री सोवर्ण लाल जी के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 16 नवंबर को। ये श्याम रतन बौद्ध मठ तिलकपुर औरैया ये लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का आज इनॉग्रेशन। डॉक्टर साहब, आपने हमको सब कुछ दिखाया। जी सर। ये लाइब्रेरी तो बड़ी सुंदर लग रही है और इसमें ये किताबें कलेक्शन आपने कर लिया? जी सर, दिल्ली से और अलीगढ़ से जी, और जो है कुछ आगरा से, तीनों जगह से हमने कलेक्शन किया है अभी। हाँ। जितना संभव हो पाया। हाँ। और अभी और भी कलेक्शन होना है। तो मुझे लगता है ये किताबें आपकी पढ़ी हुई होंगी? हाँ, मोस्टली सब पढ़ी हुई हैं किताबें। हाँ। समाज के हमने ललई सिंह यादव के वॉल्यूम भी रखवाए हैं, मानवर काशीराम साहब के वॉल्यूम भी हैं। हाँ। भाषण के हैं। हाँ। बाबा साहब के भी हैं भाषण के। साहू जी महाराज, पेरियार, रामास्वामी पेरियार और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये सभी के हैं। ललई सिंह यादव के विशेष रूप से रखा है। तो कटौती में गंगा ये उनकी भी है। हाँ, रविदास जी की। हाँ, या हमारे गांव में, हमारे गांव का जो कॉम्बिनेशन है, आधे जो है जाटव हैं और आधे यादव हैं। अच्छा। तो हमने ललित सिंह यादव के वॉल्यूम रखा है। हमने ये कुछ सीखें थोड़ा सा, क्योंकि ये गीता के उपदेश सभी पढ़ते रहते हैं ना। थोड़ा यादव का नाम तो ललित सिंह था, लेकिन लोगों ने पेरियार ललित सिंह कहते हैं। पेरियार ललित सिंह। इधर भी देखते हैं, ये संविधान परिवार मौजूद है। संविधान है सर, ये भारत का संविधान भी रखा है हमने इसलिए। और उनका धर्म। और ये धर्म और धम्म में क्या फर्क है डॉक्टर साहब? धम्म में सर एक विचार है। अच्छा, धम्म विचार है। और धर्म जो है सभी चीज़ों को मिला के ये बनाते हैं, जो हिंदू धर्म ये वगैरह वगैरह। लेकिन ये धम्म है। भगवान गौतम बुद्ध ने एक विचार दिया था हम लोगों को कि हमारे मतलब इस विचार का तर्क पे कसौटी पे, तर्क की कसौटी पे खरा उतरे तो उसको मानिए, अन्यथा मत मानिए। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी क्या पढ़ने के लिए, मतलब आइए इधर दिखाइए जरा, इधर क्या है लाइब्रेरी? किताबें और ये अलमारी है। नारायण गुरु की सचित्र जीवनी भी है जी, भारत संविधान भी है, बुद्धचर्या भी है। ये वो त्रिपटक वाले पार्ट हैं। अच्छा। हाँ, जो धार्मिक ग्रंथ जिसको माना जाता है त्रिपटक, जैसे यहाँ गीता की शपथ ग्रहण करके कहते हैं कि कोर्ट में, तो वहाँ विदेशों में जो है ना, ये त्रिपटक को मान्य ग्रंथ है। विदेशों में इसको मान के इस पे हाथ रख के कहा जाता है। किताब की तरह इसे पाक किताब कर, आपके यहाँ कुरान है उसी टाइप से ये है। तो ये त्रिपटक जो है मेन किताब यही है। और इस पर कई कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, श्रीलंका में हुई कई बार, इंडिया में भी एक बार हुई है, 2 बार, और जापान में हुई है, चाइना में हुई है। तो ये सब जगह जो है हुई है। तो इसलिए बुद्धिज़्म को लेके हमने शुरुआत की, आज से शुरुआत कर रहे हैं इसका। और
बुद्धिज्म को लेके हमने इसमें पार्ट सब भरे हैं पूरे। तो दिखावा वगैरह नहीं करते हैं आपके, किसी मिनिस्टर को बुला लीजिए, किसी बड़े अधिकारी को बुला लीजिए? सर हम सोचते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, मिनिस्टर हैं, सब कुछ हैं, लोग आपके गाँव के लोग रहने वाले। तो उसमें पत्थर में ये लिखा ही है कि समस्त परिवारवासी ग्रामवासियों की। वही मैंने देखा कि ये आपकी या तो परिवार के लोग हैं, या आज भी मैं देख रहा हूँ तो सभी आपके गाँववासी हैं, ग्रामवासी। इसमें सर ये पार्ट जो है ना, इधर यहाँ तो कुर्सियाँ भी पड़ेंगी, चेयर पड़ रही। इस पार्ट में सर कंप्यूटराइज है, डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा। तो ये हमने सॉकेट लग गए हैं, सब तैयारी हो गई है और 22-23 तारीख को कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएंगे सब। और 22-23 तारीख को कंप्यूटर आ जाएंगे तो यहाँ पे 6 कंप्यूटर एक साथ लग जाएंगे। तो 6 सॉकेट हमने ये लगवाए हैं सर। तो कंप्यूटर पे बच्चे जो है वाईफाई का कनेक्शन करवा देंगे और बच्चे जो है यहाँ पढ़ते रहेंगे और अच्छी कंपटीशन की कोशिश करते रहेंगे, कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए जो किताबों के अतिरिक्त गूगल के सहारे से भी आप पीडीएफ निकाल सकते हैं या किताबें डाउनलोड। वो आप नए ज़माने के हिसाब से अपडेटेड पोजीशन करना चाह रहे थे, जिससे जो है वो जो है अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिससे जो है कंपटीशन क्वालिफाई कर सकें। तो ये सोच है कि ये 10-20 गाँव में यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, दूर दराज के गाँव में इधर सैगड़ नदी पड़ती है और उधर सड़क के उस तरफ जमुना नदी पड़ती है। तो ये बीच का पार्ट है, तो बीच के पार्ट में यहाँ पे दूर दूर तक आउटरीच एरिया मानिए आप इसको, जो है आउटरीच एरिया है। हाँ, तो देखने में तो आउटरीच एरिया लगता ही है। सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ये सोच के चले गए ये एक डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो ये सब लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रयास है आपका। और मैं तो फिर कहूँगा कि मैंने जब आपसे मुलाकात मेरी हुई है, आपके परिवार से मुलाकात हुई है, वो डॉक्टर रितिका से हुई हो या ऋषभ से मुलाकात हुई हो, सुधा जी से हुई हो, जी सर, मनोज जी से हो, करीब मैं आपके परिवार से करीब सभी लोगों से मिला हूँ। जी जी। एक जो आप लोगों में एक समाज के प्रति करने की जो लगन है, ये जो है कम लोगों में होती है, क्योंकि एक बार आदमी जब तरक्की कर जाता है तो सबसे पहले सर ये अपने पुराने लोगों को हमारे फादर की कि अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन आप हमारे फादर की भी सोच थी थोड़ा समाज के प्रति शुरू से, तो वहीं से हमें विरासत में मिली। तो सभी भाई हैं डिवोटेड, लेकिन जो है फील्ड में डिवोटेड नहीं है, तो हम अकेले फील्ड में डिवोटेड हुए। तो आप ही अकेले रिटायर हैं? हाँ, नहीं रिटायर नहीं, पहले से हम शुरू से ही है, शुरू से ही जो है 86-87 से 86-87 से आगे 86-87 से हम लोग इसी काम में 85-86 लगे हुए हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर ये इसकी तैयारी हो चुकी है। और स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद मुझे जो जानकारी है, सोमनाथ इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सोमनाथ जी की 2 बार अभी कंटिन्यूसली 2 बार हार्ट अटैक का उनको हुआ है। और चूँकि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ, 87 साल की उम्र है और जीने पे चढ़ना भी उनके लिए एक मना है, लेकिन फिर भी इस मिशन के लिए, और ये आपके उनके हाथों से आप इसका उद्घाटन कराएं अपने दादा के नाम की इस लाइब्रेरी का, तो ये एक बड़ा संदेश है। देखिए वो आ रहे हैं सुब्रन लाल जी, और हम उनसे बात भी कर चुके हैं एक बार, और बहुत ही मतलब उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज, उनकी बातें बहुत ही प्रभावित करती हैं और युवाओं के लिए एक संदेश होता है उनकी बातों में। देखिए ये वंश फिनिश है, ये यहाँ से शुरू होता है मिहिलाल जी से। मिहिलाल जी आपके पूर्वज थे हमारे 4-5 पीढ़ी पहले, ज़्यादा हो गई। परदादा के 7 पीढ़ी पहले मिहिलाल जी कहाँ से आए थे? मिहिलाल जी हम लोग जो है मोस्टली जो है माइग्रेटेड है। हाँ, ये नागपुर की साइड में एक दोहरे जाति पाई हुई, तो हम दोहरे जाति से सब ये यहाँ के दोहरे, इसका मतलब नागपुर से माइग्रेट करते हैं, क्योंकि देश के हर हिस्से में लोग ज्यादातर जो है माइग्रेटी। महाराष्ट्र में ये दोहरे जाति है जी, महाराष्ट्र से ये माइग्रेट करके इधर से होते हुए, जैसे इसमें बुंदेलखंड से होते हुए भिंड, मुरैना, ग्वालियर पार्ट से होते हुए और जालौन से होते हुए हरदोई तक और लखीमपुर खीरी में जाके खत्म हो जाते हैं। तो एक तो छलामीलाल जी, जीसुख और उमेश सिंह, ये तीन उनके बेटे, 3 बेटे हुए। तो छलामीलाल जी से आपका भी रिश्ता है? हमारे जो बेटे हैं मतलब जी
फिर दर्शन लाल आते हैं। हमारे ग्रैंडफादर दर्शन लाल मतलब सदामी लाल के 4 बेटे हैं, बेटे थे, मथुरा प्रसाद जी, ठाकुरदास, रघुवर दयाल और और दर्शन। दर्शन। हाँ, सबसे छोटे दर्शन लाल जी थे, उनसे आपका परिवार, उनसे हमारा परिवार ही है। ये चला। तो हमारे पिताजी आपके का नाम पिताजी सोबन लाल जी सोबन है। हाँ। उनके ये 3 भाई हो गए और चाहे हमारे ये 4 भाई ये लोग हुए। ये हैं। सोबन लाल जी से आप लोग आए, हाँ। संतोष हम कुमार, सबसे बड़े। किशोर कुमार, मनोज कुमार सबसे छोटे, जी जी है ना, जी जो ARM है। जी आ रहे हैं हाँ सॉरी, हाँ RM है। जी। और ये जो है संतोष जी जो UPSIDC जो- चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर, ठीक है, और किशोर कुमार की असिस्टेंट इंजीनियर की ड्यूटी में। ओके। तो बाद में आप लोगों ने अपना सरनेम राजा कर दिया, हाँ। क्योंकि यहाँ भी राजा है, यहाँ पे भी राजा है, यहाँ पे भी राजा है और यहाँ पे भी राजा है। ये आपने एक अलग हमारे सरनेम लिए बनाया। वैसे एक सबसे बड़ी इसमें सौभाग्य की बात यह है जी कि जैसे हमारा समाज, जी मोस्टली समाज जो है भूमिहीन था, भूमिहीन था, जी। लेकिन हम शुरू से मिहीलाल से अब तक हम भूमिहीन नहीं। अच्छा, मतलब उनके पास भी उस जमाने में अच्छी खासी जमीन थी कि जो उन्होंने अपने 3 लड़कों को दी थी। जहाँ तक मैं पूरा कैलकुलेशन किया हूँ, हाँ। उस कैलकुलेशन के हिसाब से उनके पास जो है 12 बीघा पक्के जमीन थी। मतलब आज के हिसाब से 36 हाँ, तो उसी हिसाब से इनके पास भी 12 बीघा आई। हाँ, इन्होंने भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो बांटी, इन्होंने 3 साढ़े 3 बीघा सबको बांटा। तो इसमें जो है ये प्रोग्रेस से माइंड के थे बड़े वाले हमारे बाबा, तो इन्होंने पढ़ाई, इन्होंने भी काफी बढ़ाई। ये नहीं ज्यादा बढ़ा पाए और ये भी ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इन्होंने एजुकेशन की तरफ बढ़ी तेजी से। ये बिना पढ़े लिखे थे, बिल्कुल एजुकेशन जीरो थी इनकी, जो क्या कहते हैं। तो वो जो है और ये हमारे जो क्या कहते हैं पिताजी। ये ताऊ जी, अच्छा, जो बड़े बाबा के बेटे थे, सुल्तान लाल। हाँ, ये जो है क्या कहते हैं मिलिट्री में रहे उस जमाने में, अच्छा, उस जमाने में रहे। और जो है ये गांव के फर्स्ट ग्राम प्रधान, जब पंचायती राज व्यवस्था चालू हाथ हुई, उठा के होती थी, हाँ, हाथ उठा के, इसी बड़ा बम्बे- मुश्किल था। इसी बम्बे पे हाथ उठा के हुई थी। तो वो उस प्रधानी के बारे में मैंने सुना है, क्योंकि मेरे नाना सरपंच हुआ करते थे नेत्री जी रोड। जी जी तो वो होता था कि इधर आदमी बैठा सामने हाथ उठाना जी जी कि तुम किसके साथ हो, जी। इधर आइए, तुम किसके साथ हो, ये एक बड़ी, तो हाथ उठा के प्रधान जो होता था तब होती तो है। हमारी मदर ने मुझे बताया था हाँ। कि बम्बे पे पटरी पे बैठाए गए थे और वो अधिकारी लोग आए थे, तो हाँ। उन्होंने कहा था कि सुरजन लाल जी के पक्ष में कौन है? हाँ, तो उन्होंने हम उठाए लोगों ने, तो हाँ। सुरजन लाल जी चुनाव जीत गए। हाँ, यही तरीका था। फर्स्ट ग्राम प्रधान थे। और इटावा की धरती जो है वो जो है एक ऐतिहासिक इसलिए है कि फर्स्ट ब्लॉक, जिसको विकास खंड कहते हैं, पहले ब्लॉक कहते थे हाँ, पंचायती राज व्यवस्था में, वो महेबा में, महेबा, अच्छा, महेबा। वो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक जो शुरू हुआ बनना, पहला ब्लॉक आपके यहाँ बना अंग्रेजों के जमाने में। फर्स्ट ब्लॉक जो है वही महेबा बना। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था फैलती चली गई पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसी ब्लॉक में आपके सूरजलाल जी प्रधान हुए। वो उस आप ब्लॉक में नहीं थे, ये औरैया ब्लॉक में थे। जा। तो ये फर्स्ट ग्राम प्रधान थे। तो हमारे परिवार में मतलब राजनीति भी कई पूरी पहले से आ गई। लेकिन आप राजनीति में नहीं रहे, लेकिन आपको राजनीतिक लोग और राजनीतिक वो बहुत रहा आपके अंदर, राजनीतिक सोच बहुत रहा। राजनीतिक सोच रही, चेतना रही, चेतना। और वही बाबा साहब की वजह से आई सब, और कोई कारण नहीं है इसका। वो हमारे महापुरुष बाबा साहब ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमें ये राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, कोई भी चेतना हो वो के अंदर नहीं। शिक्षा भी नहीं, शिक्षित बनो, संतरी बनो, संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही बोला। तो ये हमारे दादा ने जो है इस चीज का पालन किया, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस वंश ने जो है शेरनी का दूध पिया, और फिर सब पढ़ते चले गए। और फिर सब पढ़ते चले गए, हायर 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 एजुकेशन लेते चले गए। और फाइनली जो है IPS भी आपके परिवार में हुआ। IPS भी हैं, अब IAS भी हैं, दामाद भी हैं, हाँ, IAS, दामाद आए थे आपके। ACP दामाद भी हैं। ये जो विधिका जो है ये भी ICL ये हमारी जो है ICLS है, ये भी सिविल सर्विसेज सिविल से सर्विसेज। है। और बाकी सब ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, ये 5 डॉक्टर भी यही है।
ये आप अपने नाम पे लगते नहीं डॉक्टर को, और डॉक्टर भी आप तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, आप सीएमओ भी रहे, जेडी भी रहे, तो बड़ी बड़ी पोस्टों में रहे। तो ये आया यहाँ से सतपुटा दर्शन लाल जी ने जमीनों से आगे बढ़ते हुए शिक्षा की तरफ ले गए, और शिक्षित होने की वजह से आप गांव से भी जुड़े हैं। जी जो है जीआईसी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, और वहीं से आगरा से रिटायर हुए। मैं तो उनसे मिला था, वो बहुत ही लर्नेड पर्सन, और क्या मेमोरी होगी, क्या याददाश्त होगी। और मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस जगह आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पवन भी मेरा जो है, ये हमारे छोटे पुत्र हैं ऋषभ राज, ये भी पार्षद ये तो मुलाकात, इन्होंने पहले ही बार में जो है अपनी सामान सीट से जीते, सामान्य सीट से जीते, जैसे चैनसुख भारती सामान सीट से मिले वो मिनिस्टर हो गए। चलिए आपकी शुरुआत अच्छी है, क्या कहेंगे आप लोगों का आशीर्वाद है। ये शिक्षा के पूरे मामले में आपको राजनीति कहाँ से समझ में आ गई? राजनीति जब छोटे थे, हमारे पिताजी ने अपनी नौकरी के साथ समाज के लिए भी समय दिया, वामसेफ के लिए एकदम सक्रिय रहे। जिस टाइम आदमी सोता था नौकरी करने के बाद भी, इतने बड़े बड़े पदों पे होने के बाद भी, हमारे पिताजी समय देते थे समाज को। जब वो देखते थे हमारे समाज के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उन्हें कुछ लोग कष्ट देते थे, तो हमारे पिताजी रात में तैयार रहते थे। तो मैंने सोचा है वही सब देखता रहा छोटे से, जब हमारे पिताजी समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। तो वहाँ ये त्याग है डॉक्टर साहब, ये जो है इसे ऋषभ जो कर रहे हैं इसे त्याग कहते हैं कि भाई पिताजी ने हमारे डॉक्टर रहते हुए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हुए, सीएमओ रहते हुए, भाई ने आईपीएस रहते हुए, बहन ने आईसीएलएस रहते हुए, चाचा ने क्या कहते हैं आरएम रहते हुए, ये सब लोग ने तो किया सरकारी सेवा में रहते हुए, लेकिन ये सोशल जो है जो हमारे पिताजी ने जीन्स में हमको दिया, उससे लेके हमें जाना, मैं तो बधाई देता हूँ, तो सलूट है भाई आपको। ये कमाल की बात है, आपने अंदर आप आगे जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ये डॉक्टर क्या बनवाया आपने? ये हमारे रूम्स हैं। अच्छा। ये हमारा बेडरूम है। अच्छा। ये मेहमान वगैरह आए या आप लोग आए तो करने के लिए। तो पिताजी ने आपको बहुत शानदार चीज बनवा दी है, इसको देख कर आप लोगों को कैसा लगता है? हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि आज पहले समाज में कोई इन चीजों के लिए बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ता था। मेरे पापा को मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, ये अपने समाज के लिए काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, नौकरी के साथ उन्होंने सब कुछ करा है। और आज ये श्याम रतन दरअसल मैं तो ये समझता हूँ, जो मैंने देखा है आज के समाज में, आज की दुनिया में, ऑनेस्टली अगर मैं आपसे कहूँ, इतनी बड़ी जमीन, ऑन रोड जमीन, इतना पैसा, मूर्ति घर में लगा के भी तो बहुत ही उसका किया जा सकता है। आज का युवा जो है, आज की जनरेशन तो अपने माता पिता से कहेगी कि आप कितने पैसे क्यों खड़ा कर दिए, और आपके लिए मैं सम्मान करती हूँ, मैं तो खुश हो रही हूँ, मुझे अपने पिता पर गर्व हो रहा है। समाज की कैसे पता चलेगा? आज भी बहुत सारे समाज का ऐसा तबका है जो आगे नहीं बढ़, इन चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जब तक इस तरीके से ये सब चीजें तो आगे कैसे बढ़ेगी? मेरी मुलाकात पहली बार हुई आपसे, मेरी बात जब पहली बार हुई तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब की इस सोशल जिंदगी की जो मास्टर हैं बिहाइंड द कर्टन को आप इसे स्वीकार करती हैं? कि मतलब 50 आदमी का खाना पका देती थी आप? जी बिल्कुल बना देते थे। मुझे खराब नहीं लगता था रात में आपको खाना बनाना पड़ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था। क्यों? वो लोग कुछ उम्मीद करके नहीं आते थे घर में। डॉक्टर थे, इंजेक्शन की उम्मीद करे, आपकी खाने की उम्मीद नहीं, दरअसल हम सोशल ज्यादा रहे शुरू से ही। हाँ, तो सोशल रहे, और उसकी सब लोग आते रहते थे, नेता वगैरह हैं, तो वही डिमांड करते थे खाने वाने के लिए। और उसी के बीच में बच्चों को आईपीएस डॉक्टर भी बना देगी, वो हो जाता। ये कैसे? ये सब ये ज्ञान दीजिए, दूसरे परिवार को, मतलब महिलाओं का ज्ञान दीजिए, कैसे हो पाता है भाई? आप देखिए, पूरी रात आपने रात में लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, सुबह का नाश्ता कराया, फिर डॉक्टर रितिका को स्कूल भेजा, इनको डॉक्टर बनाया, दूसरा इनको जो है आपने वो बना दिया, मास्टर बना दिया, और डॉक्टर साहब डायरेक्टर हो गए, और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम चल रहा है, और ये साथ में ये भी बन रहा है। कैसे संभव है? ऐसा है ना, ये सब संभव हो जाता है जब अंदर से थोड़ा सा अंदर से सोच हो और दूसरों के प्रति सिंपैथी हो,
कितनी दूर से कुछ उम्मीद करके ये लोग आ रहे हैं। ये टास्क है। मम्मी सारी चीजें मैनेज कर लेती हैं, बचपन से देख रहे, सारे कंस्ट्रक्शंस भी देख रही है, हम लोग की पढ़ाई भी देख रही है, स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग भी देख रही है। ये पापा रात को आते थे, लेकिन मैं ये बोलूंगी पापा 12 बजे भी अगर आ रहे हैं तो हम तीनों के संग पहले बैठेंगे, हमारी पढ़ाई पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आज क्या पढ़ाई करी है, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। एक चीज मैं कहूँगा, अगर हमारे पापा रात को 12 बजे आते थे, पहले नौकरी करते थे, उसके बाद समाज को जागृत करके रखते थे, तब घर में घुसते थे, उसके बाद हम सब भाई बहनों को पढ़ाते थे। उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारी मम्मी का होता था। मम्मी घर में रहती थी, सबको मम्मी पहले खाना खिलाती थी, जितने समाज के लोग आते थे, नेता आते थे, फिर उसके बाद हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाते थे, फिर उसके बाद फाइनल टच जो होता था पापा देते थे। भाई ये मैं सीरियसली आप लोगों को मैं एक बार फिर कि मैं आगरा में आप लोगों से मिला और इस परिवार की एक झलक जो है पूरे देश को दिखाने का प्रयास किया और तो तमाम लोगों के फोन भी आए, कमेंट भी आए, और आज इस स्थान को देखिए आपका ये जो प्रयास है इतना खूबसूरत, सिंबॉलिक नहीं है, ये दिल लगता है कि इसमें हर चीज लगता है कि आपने अपने दिल के पूरा जिगर जैसे लगा दिया ना, और सबके चेहरे पे वो खुशी दिखाई दे रही है, वो ऋषभ हो या सुधा जी हो या कृतिका हो, तो ये दिस इज रियली मतलब बहुत ही अलग है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और दुआएं थी सबकी जो है, तो उसी से ये सब संभव हुआ है। बस पिताजी का डायरेक्शन था और बाकी भाइयों का सबका सहयोग था, सभी भाइयों के सहयोग से। इस समय में एक चीज और, आपने भाइयों का सहयोग का, आज के समय में परिवार में विघटन है, आपके परिवार में इतना एका कैसे, इसके पीछे क्या त्याग है? इसके पीछे हमारी जो है फैमिलियर जो वंश वृक्ष अभी हमने आपको दिखाया था, तो ये अभी हमारे 4 बाबाओं के लड़के हैं जो हमने नाम लिखे दिखाए, मतलब सब लोग यूनाइटेड हैं। जैसे हमारे फादर को, हमारे पिताजी सोबरन लाल जी हैं, उनकी बातों को, सभी निर्देशों को मानते हैं आज भी। अच्छा, आज भी मानते हो। अभी तक हमारी जमीनें जो है जॉइंट थी, ये भी जमीन जॉइंट थी, चारों पीढ़ियों की। तो वो जॉइंट का जो कल्चर जो है या मैसेज है, संदेश है, वो हमें शुरू बचपन से। एक चीज और, ये आपके पास यहाँ से वहां तक जमीन है या ऑन रोड है, बगल में गवर्नमेंट भी है, क्या कभी ये ख्याल आया आपको कि सरकार जो है 10 बीघे पे, मतलब 2.5 बीघे पक्के पे एक जो कॉलेज की मांगता था उसका प्रोग्राम दे दीजिए? ये हमारी बिल्कुल लास्ट इच्छा यही है कि हम इस गांव को एक इंटर कॉलेज दें, और वो इंटर कॉलेज के लिए हम जमीन तलाश रहे हैं। हमारी बात की हुई है उच्च अधिकारियों से, और हम 100% कोशिश करेंगे कि इस गांव को हम इंटर कॉलेज दें। तो चलिए, अब ये तिलकपुर के लोग जो यहाँ खड़े हैं उनके लिए ये भी एक संदेश मैंने जो शायद ना कहते हैं, जो डॉक्टर साहब के बारे में कहा है, कहते नहीं है, कर देते हैं तो लोग जानते हैं। ये घोषणा भी आप ये इस स्तर पे कर रहे हैं, बहुत बधाई के पास है। जरा सा एक चीज और बताइए, ये जो आप वो लेके आए हैं धम्म वृक्ष, इसके बारे में बताइए, कहाँ से लाए आप? सारनाथ से ही लेके आए। हाँ। तो सारनाथ की भूमि जो है पूरी मधुमय भूमि है। हाँ। तो हमने सोचा कि जो है सारनाथ से ही लिया जाए, मतलब हमारे मन में भी एक सोच होगी कि जो है ये एक पवित्र स्थान का लक्ष्य, तो वहाँ से लाकर हमने यहाँ पे इसके ऊपर आपने भी लाइब्रेरी बनाई? इसके ऊपर में लाइब्रेरी बनाई, और ये जो है मठ का ये सब पत्थर जो है ना, सैंडस्टोन, ये सब सैंडस्टोन है जो हमने राजस्थान से, दौसा से मंगवाया। खुद जाके आपने देखा होगा, आपने फाइनल किया होगा। देखने में तो बहुत सुदूर गाँव है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता होगा अगर आपकी वो कंप्यूटर से वो करना है। वाईफाई उपलब्ध है यहाँ? वाईफाई है, तो हम वाईफाई का कनेक्शन देंगे, जैसे कंप्यूटर हमारे उपलब्ध हो जाए, व्यवस्था उसकी ये की जाएगी। और बाबा साहब का जो मिशन है पूरा बड़े भाई और बाबा साहब को पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है, जितना सका उतना पढ़ा है। अच्छा, जब तो लाइब्रेरी हो जाए, जब तो उनके पास और अब बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि लोग, क्योंकि अगर युवा जो है तो वहाँ को पढ़ता है, लोहिया को पढ़े, बाबा साहब को पढ़े, किसी को पढ़ेंगे